जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्रह्म ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम अंगूठे के ऊपर अंगूठे से अपना भविष्य कैसे जान सकते हैं, इस पर हम विचार करेंगे। तो आइए इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे शास्त्रकार जो हैं, हमारे शास्त्र के अंदर अंगूठे के बारे में लिखा हुआ है कि जो अंगूठा मांस से भरा हुआ हो, मोटा उठा हुआ दिखा हुआ हो, पुष्ट हो, मांसल हो और वर्तुलाकृति का हो, वह अंगूठा जो है वो शास्त्र की दृष्टि से, शास्त्रोक्त दृष्टि से उत्तम और अतुल भोग देने वाला होता है। और इसके अलावा जो अंगूठा यानी जो अंगूठे जो है वो पतला हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, छोटा हो और दबा हुआ हो, तो ये शास्त्रोक्त अनुसार जो है ये सुख सौभाग्य का नाशक माना गया है ऐसा अंगूठा। और स्त्री के यदि किसी स्त्री का हाथ का अंगूठा जो है चौड़ा फैला हुआ होगा, यदि किसी स्त्री के हाथ का अंगूठा चौड़ा फैला हुआ होता है तो वो स्त्री विधवा होती है। और यदि किसी पुरुष का ऐसा अंगूठा पाया जाता है जो हाथ का जो ज़्यादा चौड़ा फैला हुआ है, तो वह वो पुरुष जो है वो स्त्रीहीन होता है और दुखी होता है। अंगुष्ठ यदि दीर्घ हो, यदि हाथ का जो अंगूठा हो वो दीर्घ हो, तो ऐसी जो स्त्री होती है वो भाग्यहीन होती है। इसके अलावा किसी का जो अंगूठा कोमल हो, गोल हो, तो वो शुभ फल देने वाला होता है। सरल यानी कि सीधा होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, गोल होना चाहिए, तो वो शुभ फल देने वाला माना जाता है। और यदि मान लीजिए हमारे शास्त्र में यह भी लिखा हुआ है कि किसी का अंगूठा, यदि अंगूठा जो है वो तर्जनी के द्वितीय पोरवे तक, द्वितीय पोरवा ये यहाँ तक या फिर यहाँ तक आ रहा हो, यदि किसी का अंगूठा, किसी जातक का अंगूठा तर्जनी के द्वितीय पोरवे को स्पर्श कर रहा हो, लंबा अंगूठा हो किसी मनुष्य का, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है और शस्त्र विद्या के अंदर वो निपुण होता है और बलवान पुरुष माना गया है। और जिन मनुष्यों के अंगुष्ठ ऊपर से चौड़े होते हैं, जिन मनुष्यों के अंगुष्ठ ऊपर से चौड़े होते हैं और नीचे से सकड़े होते हैं, नीचे का जो भाग है वो अंगुष्ठ का सकड़ा हो, तो ऐसे अंगुष्ठ वाला जो व्यक्ति है वो दुखदायक होता है, वो जिंदगी भर दुख ही दुख पाता है। और इसके अलावा अगर अंगुष्ठ का ऊपर का अग्र भाग, ऊपर का भाग यानी कि ये जो ऊपर का ये जो भाग है, इसकी टोपी है अंगुष्ठ का, अंगुष्ठ की जो ये केप है, ये अग्रभाग यदि पतला हो और नीचे का जो भाग है, अंगुष्ठ का अग्रभाग पतला हो और नीचे का भाग चौड़ा हो, तो ऐसा जिसका भी, जिस प्राणी का जैसा ऐसा अंगुष्ठ पाया जाता है तो वो क्लेशदायक, क्लेश करने वाला माना जाता है। तथैव यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि यदि अंगुष्ठ का नीचे का भाग, लास्ट वाला हिस्सा जो जहाँ पे अंगुष्ठ हथेली से संधि करता है, जुड़ता है, अगर मान लीजिए किसी के वो वाला भाग जो है वो ज़्यादा ही मोटा हो, मांस से भरा हुआ हो, पुष्ट हो, अच्छा चिकनाई युक्त हो, देखने में सुंदर हो, वो वाला भाग नीचे ही अंगुष्ठ के सबसे लास्ट का भाग जो है, जहाँ से अंगुष्ठ का हथेली से संधि होती है, तो वो भाग अगर किसी का पुष्ट होता है तो हमारे शास्त्र के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसा जो जातक होता है, वो अधिक मार्ग पर चलने वाला या फिर मुसाफिरी करने वाला पाया जाता है। इस तरीके से अगर किसी स्त्री के जो पाँव का अंगूठा है वो अधिक लाल होता है, तो ऐसी स्त्री को का जो पति होता है वो उसको सम्मान नहीं दे पाता है, उसका अपमान करता है। और इसी
तरीके से यदि कोई स्त्री है और उसके पाँव पैर का अंगूठा थोड़ा सा गोलाकार है, ज़्यादा गोलाकार वाला नहीं है, थोड़ा गोलाकार है, थोड़ा गोलाई में लिया हुआ है, तो वह स्त्री जो है वो पतिग्नी होती है। और जिस स्त्री के पैर का अंगूठा पूर्ण रूप से गोल पाया जाता है तो वह स्त्री पतिव्रता होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।